गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने फिर से एक नई सुबह, एक नई उम्मीद लेके आती है हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए, तो पूरे विश्व के लिए। तो बाबा वरदान भी अपनी पूरी विश्व की आत्माओं के बच्चों के लिए ही देते हैं। हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं, पूरे विश्व के जो बाबा के बच्चे हैं उन सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए। बाबा मुरली भी चलाते हैं तो बाबा वरदान भी देते हैं सभी बच्चों के लिए। तो आज सभी बच्चों के लिए प्यारे बाबा ने संदेश भेजा है कि श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। तो चलिए, मैं आत्मा एक विशेष पाठधारी आत्मा, जिसको स्वयं भगवान ने चुना है सेवा के लिए। तो विजुअलाइज करें, मैं आत्मा सेंटर ऑफ द फोरहेड पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। देखें अपने को साक्षी होकर, आप एक विशेष आत्मा हैं जिसको स्वयं भगवान ने चुना है इस सृष्टि पर सेवा करने के लिए। अब मैं आत्मा उड़ते उड़ते अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाते हुए आ पहुंची हूँ वतन में, बाप दादा के सामने। एक मिनट बाबा को देखें। कि ब्रह्मा बाबा वो एक विशेष आत्मा रही और हमें भी बाप समान बनना है। तो बाबा ने आज अपना वरदानी हाथ, अपनी 1000 भुजाएं हम ब्राह्मणों पर रखी और बाबा ने आज बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा बोले, इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं: सदा परोपकारी रहना, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो देखिए, आज प्यारे बाबा ने हमारी फिर से महिमा करी है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे सदा परोपकारी हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। एक तो हो गई है देह की पवित्रता,
लेकिन हमें बाबा क्या कर रहा है? दैवी संस्कार बाबा हमारे अंदर धारण करा रहे हैं। तो हमारे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर इतनी स्वच्छता रहनी चाहिए, इतनी पवित्रता रहनी चाहिए जो कि खंडन ना हो। सदा ही मुझ आत्मा के अंदर बाबा की जो मुरलियों के पॉइंट्स हैं उनका मनन चलता रहे। अगर मैं आत्मा सदा बाबा की याद में रहूंगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा? मेरा मन स्वच्छ होता जाएगा। मेरे जो संस्कार हैं वो ऑटोमेटिक पवित्र बनते जाएंगे। फिर ये देह भी अपने आप पवित्र होती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सदा श्रेष्ठ पाठधारी बनो, सदा परोपकारी बनो। और बाबा ने कहा कि बच्चे जो ब्राह्मण परिवार है उनके लिए भी सदा श्रेष्ठ संकल्प हो, सदा उपकार की भावना हो। तो जो बच्चे सदा ब्राह्मण परिवार में अपना मेल जुलाप करके चलते हैं, मिलजुल कर चलते हैं, तो बाबा ने बोला कि बच्चे वो सदा ही पूरे कल्प के लिए, उनकी जो प्रारब्ध है वो सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। तो आज अपने को ज़रूर चेक करें, क्या ये सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर है? अगर ये सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं कि ब्राह्मण परिवार के भी प्रति कोई संकल्प मेरा ना चला हो, सदा स्वच्छ रहा हो, किसी ने उंगली ना उठाई हो कि बहन ऐसी है, ये बहन ऐसी है। सभी बाबा के बच्चे हैं और सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी कोई संपन्न नहीं बनाए, संपूर्ण नहीं बनाए, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब देवी देवता बनने के लिए। तो आज सब चेक करेंगे कि मैं कहाँ तक बाबा की बातों पर खरी उतरी हूँ। संकल्प तो चलते हैं, लेकिन बाबा के साथ से, बाबा जो कहते हैं उसको फॉलो करते करते हम संपन्न बन जाएंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस कराया कि बाबा ने बोला, बच्चे जैसे मैं आपके सामने झुका, ऐसा नहीं है कि मेरे भी जो संस्कार थे वो कड़े नहीं थे, मेरे भी कड़े संस्कार थे कुछ। तो बाबा झुके, मेरे सामने झुके बाबा। कुछ बातों में मैं बाबा से कहते थे कि नहीं बाबा, मैं राइट हूँ। तो बाबा झुका और झुकने के बाद उसने मुझे कैसे मोल्ड किया वो मैंने देखा कि अपनी साइलेंस की शक्ति देख के बाबा ने कैसे मुझे टर्न अप कर लिया। और उससे क्या हुआ मुझे बेनिफिट कि मेरे जो संस्कार थे वो ऑटोमेटिक साइलेंस हो गए। बहुत चलते थे, इतनी स्पीड से चलने लगते थे कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन बाबा ने झुकना सिखा दिया। बाबा झुका और झुकने के बाद मुझे झुकना सिखा दिया। तो इससे एक सीख मिली कि जो व्यक्ति झुकेगा वो सामने वाले को भी झुका डालेगा। तो चलिए अब मैं योगाभ्यास करती हूँ। बाबा की सर्व किरणें मुझ आत्मा के अंदर भरती जा रही है। साइलेंस की शक्ति बाबा की मुझ आत्मा के अंदर भरती जा रही है। मेरा चित्त एकदम शांत होता जा रहा है। एकदम साइलेंस होता जा रहा है। एकदम स्वच्छ होता जा रहा है बाबा की गोल्डन किरणों से।
संस्कार सब इस गोल्डन किरणों में पवित्र होते जा रहे हैं, स्वच्छ होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं ये संस्कारों को बाबा की योग अग्नि के सामने जला दूंगी, वैसे वैसे मेरे देवताई संस्कार इमर्ज होने लगेंगे। अब मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी फिर से इस बॉडी में आती हूँ और इस बॉडी को भी स्वच्छ करती हूँ। अच्छा, ओम शांति।